हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स और कुछ स्टेप्स किए थे जर्नल एंट्री पास करने से रिलेटेड, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ स्टेप्स हमने सीखे थे, सो लेट्स क्विकली रिकॉल देम ताकि हमें ईजी रहे एंट्री पोस्ट करने में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, फिर उनका नेचर चेक करेंगे कि कौन सा वाला पर्सनल है, कौन सा वाला रियल है और कौन सा वाला नॉमिनल है। उसके बाद जो भी अकाउंट होगा उसके रिस्पेक्टिव रूल्स हम यूज़ करेंगे और उसे यूज़ करके ही हम एक एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे रूल्स थे, ट्रेडिशनल के अंदर हमने कुछ रूल्स किए थे कि अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट इफ इट्स रिसीवर, क्रेडिट इफ इट्स गिवर। रियल के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के केस में एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाएंगे डेबिट और इनकम्स और गेन्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, लेकिन हमें एक और अप्रोच गिवन है विच इज़ नोन एज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमें लास्ट वाले जो रूल्स थे वो कुछ और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये भी अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉडर्न के अंदर हम बाइफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न के अंदर हम 5 कैटेगरीज में अकाउंट को डील करते हैं। फर्स्ट वन इज एसेट, देन लाइबिलिटी, देन कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इनके रूल्स हम कैसे देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इनमें इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। जो भी ट्रांजेक्शन हमें गिवन होगी उसमें हमें इनसे रिलेटेड क्या चीज़ गिवन है, इंक्रीज हो रहा है किसी चीज़ में या फिर डिक्रीज, तो उसी से रिलेटेड ये रूल बने हैं। अगर एसेट है कोई और वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे कर देंगे डेबिट, लेकिन अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कर देंगे क्रेडिट। ऐसे ही लाइबिलिटी एसेट के ऑपोजिट होती है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम उसे करेंगे क्रेडिट और अगर डिक्रीज हो जाएगी तो हम उसे कर देंगे डेबिट। लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों सेम नेचर के होते हैं, क्योंकि कैपिटल भी हमें जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो भी हमारे रियल ओनर्स हैं उनकी कैपिटल हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब भी हमारा बिजनेस वाइंड अप होगा या शट डाउन होगा तो हमें उनकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। तो ये भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी है और इन पे रूल भी लाइबिलिटी वाले इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो ये भी क्रेडिट होंगे और डिक्रीज हो जाएगी तो हम इसे कर देंगे डेबिट। रेवेन्यू अगेन इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस रेवेन्यू के ऑपोजिट होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स अगर आप डीपली देखोगे तो बेस्ड हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच पे ही है, लेकिन आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू पर्टिकुलर हेड के अकॉर्डिंग बता दिया हुआ है। तो इन्हें आपको याद करना है। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप एक एंट्री याद कर लो। एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ये एंट्री आपकी हमेशा इंक्रीज के केस में होगी। ये आपको एज इट इज़ फुल फ्लैज पोस्ट नहीं करनी है, बस आपको अपनी ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स चेक करने हैं कि अगर एसेट अकाउंट दिया है तो वो अगर इंक्रीज होगा तो हम उसे कर देंगे डेबिट, लेकिन अगर लाइबिलिटी अकाउंट दिया है और वो इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो एक एंट्री से ही आप ऐसे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। बस याद रखना है कि एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी वो भी इंक्रीज के केस में। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में आपको इंक्रीज की जगह डिक्रीज दिया हो, यानी कि लाइबिलिटी या एसेट इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम केस रिवर्स हुआ तो एंट्री भी रिवर्स कर देंगे। एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे कर दोगे डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसे कर दोगे क्रेडिट। नेट इफेक्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहे थे, हमने उसे डेबिट किया, लेकिन अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑपोजिट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्रेडिट। लाइबिलिटी एसेट के ऑपोजिट है, वो इंक्रीज होगी तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, और वो डिक्रीज हो जाएगी तो लाइबिलिटी हो जाएगी डेबिट। तो ऐसे सिर्फ एक एंट्री की हेल्प से ही आप जितने भी एसेट और लाइबिलिटीज हैं उनकी ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हो। बस एक एंट्री ये वाली याद कर लो, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, वो भी इंक्रीज के केस में। तो हम साथ साथ में इनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। कंसेप्ट वाइज चलते हैं। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है कैपिटल। जब भी कोई पर्सन
कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी इन्वेस्ट करता है या फिर मनी की जगह कोई और एसेट लेके आए बिजनेस में, तो वो उस पर्सन की बन जाएगी कैपिटल। हमेशा याद रखना है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कंसीडर होगी, और जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो ओनर्स को उनकी कैपिटल वापस की जाएगी, इसीलिए ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। और अभी हमने एंट्री में भी किया था, जब लाइबिलिटी बन रही है बिजनेस की, यानी कि लाइबिलिटी एक तरह से इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हो जाएगी क्रेडिट। वैसे भी कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो अब अगर कोई पर्सन कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर कैश की जगह इन काइंड कोई एसेट वगैरह लेके आए तो वो पर्टिकुलर एसेट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, अगर एसेट लाए हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आ रही हैं ये चीजें। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। बिजनेस में कैश लेके आ रहे हैं, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है तो ये हमारी क्या बन जाएगी बिजनेस की कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा विद 10 लाख। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, हमने यहाँ पर मिस्टर ए को कंसिडर नहीं किया है, मिस्टर ए को क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस में कैश लेके आए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जब भी स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कैश या फिर इन काइंड लाइक एसेट्स, तो वो बिजनेस की बन जाएगी कैपिटल। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर यही 10 लाख की जगह 5 लाख कैश और 5 लाख के एसेट लेके आते तो हम ये वाली एंट्री में अमाउंट पोस्ट कर देते, जैसे कैश अकाउंट डेबिट के केस में 5 लाख, एसेट अकाउंट डेबिट के केस में 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर देते 10 लाख, और नीचे नरेशन दे देंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड टू स्टार्ट बिजनेस। नेक्स्ट इज पेड कैश टू मिस्टर बी ₹2000। मिस्टर बी को कैश पे किया है, कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और एसेट है, वैसे भी एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होने के केस में हम उसे क्या करते हैं क्रेडिट। मिस्टर बी रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर बीज अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। तो एंट्री हो गई मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2000 डेबिट में और 2000 ही क्रेडिट में। तो लास्ट में नरेशन दे देंगे बीइंग कैश पेड टू मिस्टर बी। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पेड इन कैश ₹40,000। अब बिजनेस ने खर्चा किया है, सैलरी पे की है, तो कैश इन कैश पे हो रही है, यानी कैश हमारा कम हो जाएगा, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और हमने एक्सपेंस इनकर किया है, एक्सपेंसेस हमारे होते हैं डेबिट, क्योंकि नॉमिनल के अंडर हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 डेबिट में और 40,000 ही क्रेडिट में, ये हमारी एंट्री होगी और नीचे नरेशन दे देंगे बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सेल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहली बात सेल से रिलेटेड, सेल हमारी रेवेन्यू है बिजनेस की, और रेवेन्यू कहो या फिर इनकम बोल दो सेम चीज है। सेल दो तरह से हो सकती है, या तो हम कैश बेसिस पे सेल करें या फिर क्रेडिट बेसिस पे। कैश मतलब कि आपने किसी को अपना कोई गुड्स या एसेट ट्रांसफर किए हैं और ऑन द स्पॉट आपको कैश मिल गया, तो ये हो जाएगी कैश सेल। लेकिन आपने एसेट तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन अभी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, पेमेंट हम इन फ्यूचर रिसीव करने वाले हैं, तो ये हमारी हो जाएगी क्रेडिट सेल। इस केस में जिस भी पर्सन से हमने अमाउंट लेनी है या मनी रिसीव करनी है वो पर्सन हमारा बन जाएगा डेटर, वो पर्सन हमारा डेटर कंसीडर होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। अब इस केस में हम एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, अगर तो हमने कैश सेल की है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल की है तो यहाँ पर हमारे डेटर का नेम आएगा, हम डेटर के नेम से अकाउंट बनाएंगे, या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, और वो हमेशा क्रेडिट होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर तो आपको
उस हमारे डेटर का नेम स्पेसिफाई किया हुआ है एंट्री में, तो आप यहाँ पर उसका नेम लिखोगे। अगर नेम स्पेसिफाई नहीं है, सिंपली आपको बोला है कि क्रेडिट पे सेल की है, तो वो पर्सन हमारा डेटर है, तो आप यहाँ पर डेटर अकाउंट लिखोगे। इसी तरह हमें एक चीज़ और सेल से रिलेटेड चेक करनी पड़ेगी कि सेल हम कर किस चीज़ से रिलेटेड रहे हैं। अगर तो हम गुड सेल करेंगे तो हमारा सेल अकाउंट ओपन होगा। अगर हम एसेट सेल करेंगे तो हमारी एंट्री की ट्रीटमेंट पर्टिकुलर एसेट में होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है कि जहाँ पर आपको गुड्स की सेल बोला हुआ है, यानी कि हमारा बिजनेस ही इसी चीज़ से रिलेटेड है, हम इन्हीं गुड्स की सेल परचेज का बिजनेस करते हैं। तो जब गुड्स सेल होंगी तो हमारा सेल अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अगर हमने बिजनेस का कोई एसेट सेल कर दिया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हम उस एसेट अकाउंट में करेंगे। तो इसको हम एंट्रीज की फॉर्म में आगे चल के देखेंगे। कैश सेल ₹40,000, सिंपल लिखा है कि कैश बेसिस पे सेल की है 40,000 की, कैश आ रहा है बिजनेस में सेल करेंगे तो एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और सेल की है कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स हमने गुड्स सेल की होगी, तो सेल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कैश जितना आया 40,000, सेल कितने की 40,000। नीचे हम नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये तो सिंपल था। लेकिन अगर आपको एंट्री में दे दिया कि फर्नीचर सेल किया है फॉर 10,000। अब फर्नीचर हमें यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि हम एक एसेट सेल कर रहे हैं, तो इस केस में हम सेल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम फर्नीचर अकाउंट में करेंगे। अब सेल की है तो कैश आएगा, कैश आ रहा है तो हमारा एसेट हो जाएगा ये वाला डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 10,000। फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर एसेट हमारा बाहर जा रहा है, यानी कि क्रेडिट बट गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट। वैसे भी फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट अब हमारा हो जाएगा डिक्रीज। जितने भी फर्नीचर की वैल्यू थी बिजनेस में से 10,000 का एसेट हमने सेल कर दिया, अब 10,000 से हमारा एसेट डिक्रीज हो गया, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 10,000 की अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगी। नीचे नरेशन दे देंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर वर्थ ₹15,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन कैश। अब वहाँ इस एंट्री में तो हमें सिंपली इतना बताया था कि 10,000 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी एंट्री दे दी कि 15,000 का हमारा फर्नीचर था, हमने उसे 12,000 में सेल किया, यानी कि हमने उसे लॉस पे सेल किया। 15,000 वाली 12,000 पे चीज़ सेल कर दी तो 3,000 का लॉस हो गया, तो लॉस की भी अब हम एंट्री में करेंगे ट्रीटमेंट। अब देखो फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर तो बिजनेस से बाहर जाने वाला है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। वैसे भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट हमारा जब डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। टू फर्नीचर अकाउंट में हमने फर्नीचर की वैल्यू डाल दी कि 15,000 का फर्नीचर था। अब सेल कितने में किया 12,000 में, यानी कि बिजनेस में कैश आएगा कितना 12,000, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन 12,000, अमाउंट हमारी कैश में आ जाएगी। अब 12,000 हमने रिसीव किए 15,000 वाली चीज़ के, तो 3,000 का हमें हो गया लॉस, और लॉस हमारा क्या होगा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको हम लिखेंगे क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 टू फर्नीचर अकाउंट 15,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम आएगा। नरेशन हम दे देंगे नीचे बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एट अ लॉस। अब ये तो थी लॉस की बात, लेकिन अगर यही फर्नीचर 12,000 का होता और हम उसे 15,000 में सेल कर देते, 12,000 वाली चीज़ ज़्यादा महंगी करके 15,000 में सेल कर रहे हैं, तो हमें इस केस में क्या होने वाला है प्रॉफिट। और प्रॉफिट नॉमिनल के अंडर हमारा रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन कहो या प्रॉफिट कहो एक ही बात है, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो इस केस में एंट्री कैसे होगी, फर्नीचर तो बिजनेस से बाहर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट,
क्रेडिट वर्ड गोज आउट करके, या फिर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एसेट डिक्रीज के केस में हम करते हैं क्रेडिट। तो कितने का फर्नीचर था? 12,000। अमाउंट ध्यान से डालनी है। देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 12,000 की। तो फर्नीचर के सामने हम यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में डाल रहे हैं 12,000। हमने कितने में सेल किया? 15,000, यानी कि बिजनेस में कैश कितने से आया? 15,000 से। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 15,000। अब दोनों का जो डिफरेंस है, 15,000 हमने रिसीव किए, 12,000 की हमारी फर्नीचर की वैल्यू थी, 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विद द वैल्यू 3,000। तो आप यहाँ पे टोटल करके देखो, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में भी 15,000 आ रहा है। नरेशन दे देंगे नीचे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एट अ लॉस। लॉस नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है। ये करेक्शन करने वाली थी, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। कैश पे हमने कैश बेसिस पे गुड्स सेल की है, कैश बिजनेस में आ रहा है, अगेन डेबिट हो जाएगा विद 50,000। सेल की है गुड्स की, तो सेल अकाउंट ओपन होगा और सेल अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट। हमने यहाँ पर 50,000 से इसे क्रेडिट कर दिया है। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू जेनिफर ऑन क्रेडिट। अब ये तो थी कैश, सिंपली कैश बेसिस पे गुड्स सेल की, लेकिन अगर क्रेडिट बेसिस पे की है तो हमारी एंट्री कंसीडर करेगी हमारे डेटर को। यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है जेनिफर का नेम, यानी कि जेनिफर हमारी डेटर है जिससे हमने अभी पैसे लेने हैं। तो डेटर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जेनिफर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 50,000। और गुड्स सेल की है तो सेल अकाउंट ओपन होगा और सेल अकाउंट होता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? जेनिफर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट 50,000। नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया, कैपिटल को भी कवर कर लिया है और सेल को भी कवर कर लिया है। आगे हम ऐसे ही परचेज से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होंगी और बाकी जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट सीखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू अस, stay safe, stay blessed, and thank you.